हमारे साथ पंडित संदीप जुड़ गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूँ। और एक आज उन्होंने लिखा था कि समाजवाद का एक प्रकार से कहा जाए अंत हो गया, तो वो भी समझने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार। देखिए, एक स्लोगन भी उन्होंने तैयार किया है, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। समाजवाद की लौ मुलायम बन जलती रहेगी। मतलब समाजवादी पार्टी की जो एक प्रकार से कहा जाए कि एक आधारशिला उन्होंने रखी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन समाजवाद की एक उन्होंने जो पहचान बनाई थी कि समाजवाद की जो उन्होंने लौ और एक अग्नि जलाई थी, वो एक दिशा के रूप में हमको जरूर दर्शाती रहेगी। और दिशा और कहा जाए कि लोगों को एक नई जिंदगी देने के बारे में भी एक प्रकार से कहा जाए वो लौ अपना एक प्रकाश जरूर छोड़ती रहेगी। तो पंडित संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, सवेरे से मैं देख रहा हूँ, और उसे समझने की कोशिश करूंगा कि समाजवाद की जो मुलायम लौ है वो कैसे जारी रहेगी, यह हम आपसे जानना चाहेंगे संदीप भाई। भारतीय राजनीति के लिए आज वो सदमे का दिन है जिसकी पूर्ति आंसुओं के कई सैलाब, कई सुनामी नहीं कर पाएंगे। समाजवाद के एक बड़े प्रणेता आज संसद की, सदन की अपनी चिर परिचित सीट को छोड़ उस लोक पे चले गए जिसे गोलोक कहा जाता है। और मुझे पता है कि वहां भी जाकर, प्रभु के चरणों में भी जाकर, वो समाजवाद का झंडा ही बुलंद करेंगे। आज न सिर्फ समाजवादी आहत हैं, न सिर्फ वो लोग आहत हैं जो समाजवाद की राह पर मुलायम जी को देखकर बढ़े, बल्कि पूरा देश आज आंसुओं के सैलाब में तर है। कहते हैं जब बड़ा कोई व्यक्तित्व तो जाता है तो अपने आप में उतना बड़ा रिक्त स्थान छोड़कर चला जाता है कि जिसकी पूर्ति पीढ़ियां नहीं कर पाती। छोटे लोहिया का आज बड़ा सिपाही मुलायम मौन हो गए हैं। मुलायम सिंह को मैं ऐसे याद करता हूं कि भाई कि राजनीति, रणनीति, कूटनीति में तो पहलवान थे ही, लेकिन उन्होंने मानवता की नीति भी कूट कूट कर भरी थी। वो किसी दल के दहलीज में नहीं बंधे, वो कभी किसी व्यक्ति के विशेषण में नहीं बंधे। उन्हें न कोई जाति का बंधन रोक पाई, न कोई धर्म की चादर उन्हें रोक पाई। यही वजह थी कि मुलायम सिंह धर्म पुत्र ना बनकर धरती पुत्र कहलाए। धरती वही कि धरा पर जो भी हो उसे संभाले, वही धरती पुत्र है। मैं कहता हूं वो वंचित, शोषित, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनपढ़, पढ़े लिखे, सबके तो नेता थे। कौन सा ऐसा वर्ग था कि जिसे जो उन्हें नेताजी कह के आदर से ना बोलता हो। आज प्रधानमंत्री जी का भरूच से उद्बोधन नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और यह कहना कि माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने जो मुझे आशीर्वाद दल की राजनीति से ऊपर उठ कर दिया और अंतिम समय तक उसका पालन किया, अपने आप में यह शिलालेख जैसा है। नेताजी का कद यूं भी बयां करने के लिए उदाहरण है कि गृह मंत्री अपना सारा काम छोड़कर, सारी व्यस्तता छोड़कर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन मुलायम जी के श्री चरणों में अर्पित किया। पत्रकार के नाते के भाई हम सबका तो क्षणिक मुलाकात रहती है। मेरा दौर था उन दिनों पत्रकारिता का, माननीय मुलायम जी से एक आध बार मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुए, बातें साझा हुई, लेकिन हम सबका तो अपना दायरा है कि हम उतना ही जान पाते हैं जितना नेता बोलते हैं। लेकिन जब नेताजी के बारे में पढ़ा जाता है, नेताजी के बारे में कहा जाता है, तो इतने ही शब्द आते हैं कि जलवा जिनका कायम है उनका नाम मुलायम है। मुलायम वो समाजवाद की लौ है जो युगों युगों तक समाजवाद की रोशनी बनकर, कीर्ति पताका बनकर लोगों को समाजवाद के प्रति प्रेरित करती रहेंगी, समाजवाद के प्रति आकर्षित करती रहेंगी। और जब सच्चे समाजवादी की बात कही होगी तो मैं कहता हूं जयप्रकाश जनेश्वर मिश्र के बाद अगर कोई बड़ा नाम होगा तो निस्संदेह वो नाम मुलायम सिंह के अलावा कोई और इस पंक्ति में समाता ही नहीं, आता ही नहीं, लोगों को लुभाता ही नहीं, मन को भाता ही नहीं। मुलायम अपने आप में वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी किसी का दिल शायद ही दुखाया हो। मैं मैनपुरी गया, मैं करहल गया, मैं उस अस्पताल में गया हूं जो मुलायम सिंह जी ने बनवाया। कितने लाखों लोग उन्हें दुआएं देते हैं कि अगर ये अस्पताल मुलायम जी ने न बनाया होता तो शायद असमय ही वो काल के गाल में समा गए होते। छोटी छोटी बातों की चिंता उन्होंने थी, हर व्यक्ति की चिंता थी। मुलायम जी के बारे में एक बहुत खासियत ये थी कि अपने अदना से कार्यकर्ता को, दरी बिछाने वाले को से लेकर बड़े बड़े को भी वो नाम से जानते थे,
नाम से बुलाते थे, नाम से पुचकारते थे। कोई बीमार हो जाता था तो बड़े कद के नेता की सबसे बड़ी पहचान थी कि नंबर घुमाकर बतिया लेते थे, बात कर लेते थे, फिक्र करते थे और बिना पूछे ही मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते थे। यही तो दरिया दिली है, यही तो नेतृत्व है, यही तो अपनापन है, यही तो बंधुत्व है। और यही सब कुछ जब मिल जाता है तो कोई भी शख्स मुलायम हो जाता है। मुलायम ने दम तोड़ा है, देश का दामन नहीं छोड़ा है। मुलायम फिर आएंगे, मुलायम को पूरा देश बुलाएगा। मुलायम को मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों लोग आंखों में आंसू लेकर बुला रहे हैं। वो रूह भारत के लिए है, वो रूह देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए है। मुलायम जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम छोड़े, कई ऐसे पदचिन्ह छोड़े हैं जिन पर चलना, जिनका अनुकरण ही अगर कोई कर ले तो अपने आप में बड़ी बात होगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि उनके साथ खड़े हो गए, हम तो यूं ही बड़े हो गए। वो इतना बड़ा दरिया थे कि छोटी छोटी टुकड़े, नाले, नाली जो भी बहा वो पुनीत होता गया, राजनीति के बेहतरीनी में करता गया। कई ऐसे लोग होंगे के भाई, आप भी जानते हैं कि वो सांसद बन गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो मुलायम जी ने उन्हें टिकट दिया, वो जीत भी गए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्थापित भी हो गए। बहुत ऐसे बात है, बहुत ऐसा नाम आप गिन सकते हैं। देश में दो ही युग पुरुष हुए जिन्होंने छोटी बड़े जातियों को संभाला है। उनमें एक आज हमारे बीच नहीं है और दूसरे लालू प्रसाद यादव। मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी आधुनिक भारत के निर्माताओं की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने भी गरीब, शोषित, वंचित किसी को भी जिसको मनाया, कहते हैं एक बार वो पत्थर फोड़ने वाली एक औरत को उन्होंने टिकट देकर और संसद के भवन तक पहुंचा दिया था। ये मुलायम और लालू, इन्होंने देश की राजनीति को बदला है। मैं आज का दिन मुलायम सिंह जी को याद करने का है। मैंने तो इतना ही लिखा था कि जो समाजवाद की लौ है वो मुलायम के नाम से जलती रहेगी, चमकती रहेगी, महकती रहेगी। ये धूमिल नहीं होगी। अब जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी वालों को कि अब ये जिम्मेदारी है लाल टोपी ओढ़ने वालों की कि मुलायम जी के आचरण से उन्होंने सीखा क्या है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को सदा सदाचार के ऊपर रखा, जिस आदमी ने अपने जीवन में शिष्टाचार के मानक गढ़े, जिस व्यक्ति ने सदा समन्वयता दिखाई, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आज अखिलेश और उनके नेतृत्व के तमाम समाजवादी पार्टियों को ये शपथ लेनी होगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी माननीय मुलायम के लिए। उनके बताए राह पर गरीब का दिल, अमीर का दिल, अल्पसंख्यक का दिल, बहुसंख्यक का दिल, किसी का दिल दुखने ना पाए, उस राह पर चले, उस राह पर चले और आज दुआ करें। आज इबादत का दिन है, दुआओं का दिन है। एक बड़ा नेता, एक बड़ा व्यक्तित्व हमने खोया है। मैं कहता हूं कि बार बार मुलायम जैसी शख्सियत कभी नहीं आती। मैं उनके राजनीतिक कौशल को भी बताऊंगा, अगर आपका ज्यादा समय ना ले रहा हूं सब, तो मैं एक बात और कहूंगा। आपने संसद कवर किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी करिए बात। हाँ, संसद भवन में भी देखा होगा और आपने उन्हें रक्षा मंत्री के रोल में भी देखा है। क्योंकि भाई आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुलायम सिंह जी को करीब से जानते हैं, करीब से देखते आए हैं। और पहले नेता ऐसे थे, मुलायम सिंह पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने संसद में दहाड़ कर कहा था कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। पाकिस्तान हमारी इंच भर जमीन पर भी आंख नहीं गड़ा पाया, हमले करके भी वो उसने मुंह के खाई। लेकिन चीन की नीयत और नीति हम सब देख ही रहे हैं कि उसकी दो मुही चाल के हम कितनी बार शिकार हुए। आज भी वो गाल नहीं बजाता, चाल चलता है, उसके चाल के जाल में हम फंसते ही रहे। बहुत सारी बातें हैं, ये वक्त उसका नहीं है। लेकिन चीन के प्रति जो पहली बड़ी चेतावनी देने का काम किया वो माननीय मुलायम जी ने ही किया था। देश आज उसको समझ रहा है, भली भांति देख रहा है कि चीन का बिछाए जाल में हम किस तरह उलझे, फंसे, झूलते, जूझते नजर आ रहे हैं। उससे लड़ने की अलग बात है, आज वो भी नहीं है। मैं सिर्फ चेतावनी तक इंगित करता हूं। मैं देखता हूं कि कोई कितना बड़े कद का कैसे नेता होगा कि 7-7, 8-8 बार सांसद बन जाए, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने कभी जाति को ऊपर नहीं किया। अगर जाति को ऊपर करते तो जनेश्वर मिश्र पार्क नहीं बनाते, छोटे लोहिया को अपना गुरु नहीं मानते। कहां मिश्र, कहां यादव, कहां गठबंधन, कहां मेलजोल। कौन कहता है कि वो किसी जाति विशेष के थे। मैं कहता हूं कि आज का समय है मुलायम सिंह से नए राजनीति, हम जैसे लोगों को सीखना चाहिए। मुलायम अपने आप में एक राजनीति की विश्वविद्यालय है, राजनीति की एक परिपाटी है, राजनीति का एक सागर है और उस सागर की हम सब बूंद भर है।
हम सबको उन जैसे महासागर से सीखने की आवश्यकता है, उनके बताए हुए राह पर चलने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं, आज नम आंखों से पूरा देश अगर नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है तो नेताजी की कमाई है। उनके जाने के बाद उनकी विदाई में रोती आंखों का जो ये सैलाब बहा हुआ है, ये नेताजी के प्रति उनकी आस्था को व्यक्त करता है। आपने भी मैनपुरी देखा है, मैंने भी मैनपुरी देखा, आपने भी करहल की से उजियारी तक की सड़कें देखी होंगी, मैंने भी देखी है। कई सड़कें तो ऐसी हैं साहब, बड़े बड़े महानगरों के मुंह पर तमाचा मारती है। वहां गरीब लोग चलते हैं, वहां पिछड़े लोग चलते हैं, वहां साइकिल से लोग चलते हैं, बैलगाड़ी से लोग चलते हैं, लेकिन वो जीटी रोड को टक्कर देती हुई सड़कें बताती है कि मुलायम के दिल में गरीब, गांव, किसान, मजदूर, खेतिहर, खलिहान वाला कैसे राज किया करता था। सच में मुलायम नेता नहीं, दिलों के राजा थे, मसीहा थे, महामानव थे। शब्दों की एक सीमा है, अगर शब्दों की सीमा भी कहीं खत्म होती है तो मैं कहता हूं मुलायम उसके पार भी खड़े हुए एक अटल सत्य थे, सच्चे जनवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी थे। मैं उनको आज की विदाई पर, आज उनकी विदाई पर अपने आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों की भावना को सुनते हुए प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और माननीय अखिलेश यादव, उनकी टीम और पूरे समाजवाद को उनकी राह पर चलने की प्रेरणा दे। इस गहरे दुख से हम उबर तो नहीं सकते, लेकिन प्रभु से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि इस जख्म को भरने की हमें ताकत दे, हौसला दे। खासकर अखिलेश जी को, अखिलेश जी परिपक्व है, वो भी बड़े कद के नेता है। मैं समझता हूं आज उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे पिता और आप सबके नेता नहीं रहे। क्या भाव रहा होगा, क्या भावनाओं का उमाड़ रहा होगा। एक छत थी उनके सिर पर, एक साया था, एक बड़ा हाथ उनके सिर पर था, आज वो हाथ उनके सिर से महरूम हो गया। मैं उनका दर्द समझता हूँ, मैंने भी पिता खोया है, मैं समझता हूँ कि पिता खोने का मायने क्या होता है। लेकिन अखिलेश जी, आप मुलायम जी की राह पर चलेंगे, उनके नेतृत्व में बताई हुई राह पर चलेंगे तो निस्संदेह आप भी ऐसे ही जननायक बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी आपके लिए है, संवेदनाएं भी आपके लिए है, श्रद्धांजलि मुलायम जी के लिए है। मैं नमन करता हूं सच्चे नेता को, करबद्ध नमन कर। बिल्कुल, संदीप मिश्र के इन्हीं शब्दों के साथ आज हम राष्ट्रपति न्यूज पर इस चर्चा को विराम देते हैं।